हरि ओम। आज हमें ये समझना चाहिए कि सिद्धांत ज्योतिष की प्रासंगिकता लोक में और इस शास्त्र की प्राचीनता और इस शास्त्र की वैज्ञानिकता क्या है। हम एक सामान्य से श्लोक के द्वारा इसको समझ सकते हैं। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में सिद्धांत की परिभाषा बताई है। तो कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेदाक्रमात् चारश्च दुष्टां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तदा सोत्तरा भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनं यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांता सा उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैः। कहा त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना। कहते हैं त्रुटि किसे कहेंगे? सूच्या भिन्ने पद्म पत्रे त्रुटि रित्य विधीयते तत्सष्ट्या रणुरित्युक्तो तत्सष्ट्या तत्सष्ट्या लवा स्मृता तत्सष्ट्या रणुरित्युक्तो तत्सष्ट्या प्राण उच्यते। यहाँ पर सूची के द्वारा छेदित किसी पत्र को, पद्म पत्र को जो समय लगता है उस समय से लेकर के अर्थात एक सेकंड का 32,040वां 3,40,000वां हिस्सा क्या सेकंड का, वहाँ पर त्रुटि कहलाता है। और उस त्रुटि से लेकर प्रलय, 4 प्रकार के जो प्रलय होते हैं वह प्रलयांत तक की जहाँ गणना हो वहाँ उसको हम क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। आगे कहते हैं और क्या होता है प्रलयांत काल कलना? मानव प्रभेदाक्रमात्। यहाँ पर 9 प्रकार के मानव की चर्चा है। कौन कौन से? एवं प्रथमा नवदैव जैव पैत्रार्चशौरेन्दव सावनानि ब्राह्मं च काले नवमं प्रमाणम प्रहास्तु साध्या मनुजैस्वमाणात्। तो ये 9 प्रकार के ब्राह्म, सौर, नक्षत्र, चांद्र, इसके बाद मनु, गौरव आदि आदि प्रकार के 9 प्रकार के मानव की जहाँ चरणा मानव प्रभेदाक्रमात् चर्चा होती है। चारश्च द्विषदां ग्रहाणां चारः इत्युक्ते ग्रहों का 4 वह 8 प्रकार का है। कैसे? वक्राति वक्रा विकला मंदा मंदतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति। तो ये ग्रहों का 4 है, 8 प्रकार का। ग्रहाणाम अष्टधा गति। इसके बाद कहा द्विषदां ग्रहाणाम द्विषदां चारः। आगे कहा है कि द्विषदां चारः ग्रहास्तु मानव प्रभेदाक्रमात् चारश्च द्विषदां द्विधा च गणितम। और 2 प्रकार की गणित कौन कौन सी? द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम। एक व्यक्त गणित, एक अव्यक्त गणित। व्यक्त गणित है पाटी गणित, जिसमें 0 से लेकर के मतलब इकाई दहाई से लेकर के परार्ध 18 संख्या तक गणना, अल्प गणना बताई गई है। तो वहाँ तक परार्ध तक जिसमें गणना बताई और उस गणना के आधार पर सारी गणित की है। और वहाँ पर संकलन, व्यवकलन और गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, ये 6 प्रकार की विधियाँ के द्वारा पूरी गणित की गई है, जिससे कुट्टक आदि बड़ी गंभीर विधियाँ वहाँ पर गणित की बताई गई हैं। और बीज गणित, जहाँ पर गुणन भजन तो है ही, योगे युतिष्या क्षयो स्वयोर्वा धनर्णयोर अंतर्मेव योगः संशोध्यमानम समृणत्वमेति आदि जो गणित हैं, संकलन गणित, व्यवकलन, गुणन, भजन, इन गणित का वर्णन वहाँ पर भी बीज गणित में ही प्राप्त होता है। और वहाँ पर भी विशेष रूप से बीज गणित के आधार पर कुट्टक का साधन भी बताया गया है। और द्विधा च गणितम प्रश्नास्तदा सोत्तरा कहा है वृता धृता धरा येनो केन नियम या दधा। यह पृथ्वी किस कारण से स्थिर है और हर दिन सूर्य पूर्व से ही क्यों उदित होता है। इसके बाद ऐसे प्रश्नों का वर्णन और उनके उत्तर का वर्णन भी जहाँ प्राप्त होता है। सिद्धांत तत्व को महाप्रश्नाधिकार बताया गया है, इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों बताए हैं। प्रश्नास्तदा सोत्तरा भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम। भू पृथ्वी, धिष्ण्यानि नक्षत्राणि और भूधिष्ण्य ग्रह, ग्रहाणाम स्थिति, इनका कथन, उदयास्त और नक्षत्रों का उदय, इनका वर्णन। यंत्रादि यत्रोच्यते। यंत्रादि का जहाँ वर्णन हो, यंत्रादि इत्युक्ते तुरी यंत्र, घटिका यंत्र, सूर्य घड़ी यंत्र, पलभा यंत्र, शंकु यंत्र और हमारी वेधशालाएँ, जैसे कि जयपुर की वेधशाला, दिल्ली की वेधशाला, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेधशाला, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की वेधशाला, अलग अलग जो वेधशालाओं का में जो इन यंत्रों का वर्णन है, उन यंत्रों के आधार पर
किया जाने वाला गणित यंत्रादि यत्तुच्यते। और ऐसा जो ग्रंथ या प्रबंध जहाँ पर हो मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? सिद्धांत। सिद्धांत स उदाहरणोत्तर गणित स्कंध प्रबंधे बुधई। ऐसा गणित के स्कंध को बुधई विद्वानों के द्वारा कहा गया है। अब देखिए, इतनी सूक्ष्मतापूर्ण गणित और इतनी विस्तृत गणित और इतनी प्रकार भेद से गणित और ऐसे ऐसे महायंत्रों का वर्णन जहाँ पर होता है, जिसके आधार पर पंचांग का निर्धारण होता है। पंचांग हमारा निर्धारण करता है वैज्ञानिक विधि के आधार पर ग्रहणों को, ग्रहों के उदयास्तों को एवं तिथ्यादि को, जिसके आधार पर हमारे सारे प्रकार के त्यौहार निर्धारित होते हैं। पंचांग ही सभी त्योहारों का निर्धारण करने का एक सबसे बड़ा कारक है। शारदीय नवरात्र, बसंतीय नवरात्र, हमारा दीपावली पूजन, दीपावली का कब हम स्वीकार करेंगे, और इसके बाद यहाँ विशेष बात क्या रहेगी कि ग्रहण का 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले बता दें कि ग्रहण इस दिन होगा, इस तिथि को होगा। अब एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने भविष्य में होने वाले लगभग 250 वर्षों के ग्रहणों का निर्धारण कर दिया है पहले ही ग्रहणमाला नाम के ग्रंथ में। अब ये कैसे संभव है? यह सूक्ष्मतम गणित के द्वारा संभव है। इसी तरह एक आचार्य हुए सूर्यनारायण व्यास, उन्होंने भूकंप की सूची एक निर्धारण करके एक समय पेपर में, दैनिक जो पेपर हमारे निकलते हैं उनमें छपवाई। तो ये कैसे संभव है? ये सूक्ष्मतम गणित के द्वारा संभव है कि ये कैसे होता है। तो ऐसी वैज्ञानिक विधियों के आधार पर, ये सब पंचांग में जो गणित होती है उसके आधार पर संभव है। 3 प्रकार के हमारे इधर पंचांग बनते हैं, सौर, आर्य और ब्राह्मण। इन सौर, आर्य और ब्राह्मण जो 3 प्रकार के पंचांगों के आधार पर हम ये सब निर्धारण करते हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा लोकोपकारक है। आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, ग्रहण के आधार पर हम देखते हैं कि कितने सूर्य ग्रहण के आधार पर कई जीवों का अपना दैनिक चक्र परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ग्रहण उनको प्रभावित कर रहा है। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि भूकंप की जानकारी यदि हमें पहले से प्राप्त हो जाए तो उसकी गणना हम कब कर सकते हैं, अथवा ग्रहण की जानकारी जिसके बारे में मैंने बताया, ये पंचांग के आधार पर। लेकिन यह जो गणित है यह 3 प्रकार का होता है। जहाँ मैंने कहा सिद्धांत, तो सिद्धांत जो गणित है वह 3 प्रकार का है। एक तो सृष्टि आदि काल से लेकर के वर्तमान के तक ग्रहों की गणना, उसे हम कहते हैं सिद्धांत, और उसके आधार पर ग्रहों का स्पष्टीकरण। दूसरा है युगादि काल से वर्तमान दिन तक आहरगण के द्वारा ग्रहों का स्पष्टीकरण, उसे कहते हैं हम तंत्र ग्रंथ। तीसरा होता है अभीष्ट शकाब्द से, शक वर्ष से वर्तमान तक ग्रहों का आहरगण साधन करके स्पष्टीकरण, उसे कहते हैं हम करण ग्रंथ। तीनों के ग्रंथ हमारे इधर विद्यमान हैं। देखो, सूर्य के सिद्धांत एक सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत शिरोमणि, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये सिद्धांत के ग्रंथ हो गए। आर्यभट्टीय तंत्र, ये एक तंत्र ग्रंथ हो गया। कलयुग आदि से वहाँ ग्रहों की गणना और स्पष्टीकरण है। इसी तरह एक ग्रहण मंडन करके ग्रंथ है, वह भी एक तंत्र ग्रंथ है, जिसमें युगादि से वहाँ उन्होंने गणना करी है। इसके बाद तंत्र ग्रंथ के बाद करण ग्रंथ आते हैं। सबसे प्राचीनतम खंडन खंड खाद्य आज पर प्राप्त होता है, वह ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के कर्ता ब्रह्मगुप्त के द्वारा बनाया गया है। फिर है ग्रह लाघव करणम, प्रसिद्धतम ग्रंथ है। इसके बाद सिद्धांत चूड़ामणि, इसके बाद केतकी ग्रह गणितम, सर्वानंद करणम। तो ये जो ग्रंथ हैं ये करण ग्रंथ हैं। इन 3 विधियों में सबसे सरलतम विधि हमको प्राप्त होती है करण ग्रंथों में। वर्तमान में लेकिन देखा जाता है कि इन करण ग्रंथों को, इन ग्रंथों में जो गणित है वो गणित बड़ी लंबी होती है। लंबी गणित के कारण हर व्यक्ति, हर बच्चा इसमें अति परिश्रम होने के कारण, इससे बड़ी गणित के कारण थोड़ा सा इससे डरता है या थोड़ा सा रहता है कितनी बड़ी गणित है। अब इस गणित को हम वर्तमान के जो यंत्र पद्धति तकनीकी से कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। तो जैसे आज हर बच्चा कंप्यूटर का ज्ञान रखता है, उसके कंप्यूटर पढ़ना होता है, वो चाहे प्राइवेट रूप में पढ़ सके अथवा सरकारी रूप में जहाँ भी वो पढ़ रहा है वहाँ से पढ़ सके, तो वो MS ऑफिस ज़रूर पढ़ेगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में
MS एक्सेल होता है। और इसके बाद आगे यदि उसकी रुचि है तो वह टेक्नोलॉजी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेगा, जावा, सी, .NET आदि। इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पर अथवा एक्सेल के आधार पर उस जो लंबी चौड़ी जो गणित है उसे वह करके कुछ समय में ही गणित में बड़ा गणित का वेत्ता बन सकता है। और हमारे इधर जो बड़े बड़े ग्रंथ निर्मित है जिनमें विशाल विशाल गणित है, और उस गणित जो के आधार पर वह कम समय में ही बड़े बड़े पंचांगों का निर्धारण कर सकता है। अब उनमें कालक्रम से भेद कुछ उत्पन्न होने लगा है। उस भेद को के लिए हम असकृत संस्कार के आधार पर ठीक करके उसे दृग्गणितज्ञ सायन ग्रहों से मिला करके ठीक कर सकते हैं, और दृग सिद्ध होकर के दृग्गणितज्ञ हम बनाने के बाद हमारे पंचांगों में उसे आज प्रयोग करते हैं। अब वह जो सरलतम रूप स्थापित होगा उससे हमारे जितने भी ग्रंथ निर्मित हो गए हैं, जितने उन ग्रंथों का परीक्षण भी हम कर सकते हैं। उन पंचांग के ग्रंथों में जो भेद उत्पन्न हो रहा उसको भी हम वहाँ संस्कार दे करके पुनः उसे प्रासंगिक बना सकते हैं। और इनके आधार पर हम त्योहारों का निर्धारण करते हैं। लेकिन अब कोई कहे कि हम त्योहारों का निर्धारण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारे गणित के ग्रंथ बताते हैं कि हर व्यक्ति को दिशा का ज्ञान अपेक्षित है। वो चाहेगा कि भाई यह देश, जैसे भारत के दक्षिण में कोई देश है, श्रीलंका है, उत्तर में कोई देश है, वह देश का निर्धारण कैसे होगा, उसकी दिशा कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसके कारण लिए भी सिद्धांत और करण ग्रंथों में एक विधि बताई जाती है, जैसे त्रिप्रश्नाधिकार जिसका वर्णन होता है, दिग्देश काल, वहाँ पर दिक् साधन होता है। सिद्धांत शिरोमणि में सूक्ष्मतम दिक् साधन के वर्णन बताया है। आज कंपास के आधार पर दिक् साधन होता है, लेकिन बड़े बड़े IITs के प्रोफेसर्स लोग भी ये बताते हैं कि वह कंपास के आधार पर दिक् साधन भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है, कई बार स्पष्ट दिशा उसका निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो हमारे भास्कराचार्य की विधि हम वहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम उस कंपास के स्वरूप में तकनीकी रूप में यदि स्थापित करें तो वहाँ पर दिक् साधन हो सकता है, देश का साधन हो सकता है, काल का साधन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इसकी आवश्यकता है। इसके बाद बहुत सारे ग्रंथ आज पांडुलिपि के रूप में हैं, नेवारी लिपि में ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनका प्रकाशन करके उनका परीक्षण करके हम स्थापित कर सकते हैं कि इन ग्रंथों में ये चीज़ें हैं। जैसे भूकंप लक्षण फलम एक ग्रंथ है, पांडुलिपि के रूप में है। ऐसे बहुत सारे भूकंप के ऊपर ग्रंथ हैं जिनका वर्णन है। उन ग्रंथों को हम यहाँ स्थापित करके छाप सकते हैं और उनका प्रकाशन कर सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने कितनी सूक्ष्मतम गणनाओं के द्वारा उन ग्रंथों का निर्माण किया था। और इन्हीं के आधार पर केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से एक परंपरा है, वहाँ पर न्यूटन ने जानते हैं कि कैलकुलस दिया, लेकिन आप यदि उन ग्रंथों को पढ़कर देखेंगे तो वहाँ पर कैलकुलस के प्राचीनतम साक्ष्य हमें 12वीं-13वीं शताब्दी के पहले के प्राप्त होते हैं। तो हमने हमारे ग्रंथों को पूर्ण तरीके से टटोला नहीं है, तो हमें हमारे ग्रंथों को देखना होगा, और देख करके समाज में स्थापित करेंगे तो समाज ज़रूर स्वीकार करेगा। आज पेपर में देखा जाता है कि कह रहे हैं लोग कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद में है सूर्य ग्रहण के। अरे उससे वहाँ तो ऋग्वेद में तो है ही, और भी उससे जब सूर्य ग्रहण साधन जिसका सबसे कठिन है और उसके साक्ष्य वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, तो उसका मतलब उतनी प्राचीन हमारी गणित है। तो इसलिए हमें आज समाज में जाना है और उसको प्रासंगिक बनाना है, तो उसकी सरलतम विधि तकनीकी को हम स्वीकार करें और उसके द्वारा हम गणित कर सकते हैं। इतना कठिन नहीं है, हम स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो गणित का छात्र है वह उस गणित को भी MS ऑफिस में स्थापित करके, एक्सेल का प्रयोग करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके वह बना सकता है, अपने लिए ग्रहों का साधन कर सकता है, ग्रहण का साधन कर सकता है, और वह समाज का बहुत बड़ा उपकारी होगा यदि वह ग्रहण का साधन बता देगा। और हमारी सारी गणनाएं वहाँ पर वैज्ञानिक होती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।